इंडियन स्टॉक मार्केट की आज की सभी बड़ी अपडेट्स अगले 3 मिनट में। वेदांता ग्रुप पर ईडी ने मुंबई और दिल्ली में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जांच फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े कुछ एलिजिड वायलेशंस को लेकर की जा रही है। ईडी का शक है कि वेदांता लिमिटेड ने अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को रॉयल्टी पेमेंट्स करते वक्त कुछ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का पालन नहीं किया हो सकता है। वेदांता का कहना है कि कंपनी अथॉरिटीज के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रही है और मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कोका कोला अब इंडिया में अपनी बॉटलिंग बिजनेस का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। 2027 तक कोका कोला अपनी हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स का आईपीओ ला सकती है। कंपनी अपनी बॉटलिंग आर्म में कुछ स्टेक बेचने के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। फिलहाल हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में कोका कोला की 60% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 40% स्टेक जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के पास है। इंडिया अब दुनिया का 6th नहीं बल्कि 7th सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। साउथ कोरिया ने इंडिया को पीछे छोड़कर दुनिया का 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बनने की पोजीशन हासिल करी। इससे पहले ताइवान भी इंडिया से आगे निकल चुका था। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स मई 2026 में 12% बढ़कर 5.7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है। कंपनी ने मई 2026 में टोटल 5,70,068 व्हीकल्स डिस्पैच किए, जबकि पिछले साल इसी महीने ये फिगर 5,07,701 यूनिट्स था। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड मजबूत बनी हुई है। तेलंगाना को छोड़कर मई महीने में कंपनी ने 4.96 लाख से ज्यादा व्हीकल्स रजिस्टर हुए। एनएचपीसी के शेयर्स में आज लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की बड़ी वजह भारत सरकार का एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला है। सरकार ने एनएचपीसी में ओएफएस लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो कंपनी में अपनी 6% तक की स्टेक बेच सकती है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 71 रुपीज पर शेयर रखा गया है। फ्लोर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये ओएफएस लगभग 4,300 करोड़ रुपए का हो सकता है। याशी ज्वेलर्स के स्टॉक ने स्टॉक मार्केट में फ्लैट डेब्यू किया है। कंपनी के शेयर्स बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 83 रुपीज पर शेयर पर लिस्ट हुए, जो इसका आईपीओ इशू प्राइस भी था। अनलिस्टेड मार्केट में भी स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 था, इसीलिए फ्लैट लिस्टिंग की उम्मीद पहले से ही थी। आईपीओ में कंपनी ने लगभग 52.86 लाख नए शेयर्स इशू किए थे और इशू प्राइस 83 रुपीज पर शेयर रखा गया था। अडानी ग्रुप और एविएशन रेगुलेटर एरा के बीच एयरपोर्ट चार्जेस को लेकर एक बड़ी लीगल लड़ाई चल रही है। ये डिस्प्यूट उन 6 एयरपोर्ट्स को लेकर है, जिसमें अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु और त्रिवनंतपुरम शामिल है। विवाद का मेन मुद्दा ये है कि एयरपोर्ट की शॉप्स, पार्किंग और एड से होने वाली कमाई को एयरपोर्ट चार्जेस में काउंट किया जाए या नहीं। अगर फैसला अडानी ग्रुप के फेवर में आता है तो एयरलाइंस और पैसेंजर्स को ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इमामी ने इंकनट डिजिटल में लगभग 60% हिस्सा खरीद लिया है। इस डील के बाद इंकनट डिजिटल अब इमामी की कंपनी बन गई है। इमामी ने कहा कि वो जल्दी ही कंपनी का बचा हुआ 0.31% हिस्सा भी खरीद लेगी। इंकनट डिजिटल एक कंपनी है जो ब्यूटी, पर्सनल केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती है। तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें ASM इंडिया।